एक बात सोचिए, हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं। एक साइंटिस्ट के पास भी, एक बिलियनियर के पास भी और एक ओलंपिक एथलीट के पास भी। तो फिर नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव बने रहते हैं, जबकि कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है ना, जैसे अपना ही दिमाग अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। कभी कभी काम की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी एकदम जीरो। और फोकस करने बैठो तो फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की वो बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है, सब हावी हो जाता है। अब एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जब सुबह उठते ही ताजगी महसूस हो और मन पूरी तरह साफ हो। और सुनिए, ये कोई सपना नहीं है, ये प्योर साइंस है। बस फर्क इतना है कि हमें अपने दिमाग के साथ खेलना सीखना होगा, उसके खिलाफ नहीं। तो सवाल यह है कि इस क्लैरिटी और फोकस को पाने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। इसकी शुरुआत दिमाग से नहीं, बल्कि पता है कहाँ से? शरीर से होती है। हम में से ज्यादातर लोग नींद को एक लग्जरी मानते हैं, कोई जरूरी चीज नहीं। लेकिन सच तो ये है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। जब कोई सो रहा होता है तो दिमाग असल में सफाई का काम करता है, बेकार के विचारों को हटाता है, यादों को सही जगह पर सहेजता है और इमोशंस को बैलेंस करता है। और फर्क बिल्कुल साफ है। जब नींद पूरी होती है तो दिन के छोटे मोटे फैसले भी ना चुटकियों में हो जाते हैं। मन शांत रहता है और मोटिवेशन अंदर से आता है। वहीं दूसरी तरफ एक थका हुआ दिमाग, वो तो हर छोटी सी बात पे उलझ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे दिमाग पर एक धुंध सी छा गई हो। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? एक और कप चाय या कॉफी, है ना? पर असली समाधान कहीं और ही छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत में यह हमारे दिमाग के लिए फ्यूल का काम करती है। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर न्यूरोसाइंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। डोपामाइन मोटिवेशन और फोकस को बढ़ाता है, जबकि सेरोटोनिन मूड को अच्छा रखता है। और नतीजा क्या होता है? एक तेज, शार्प और फोकस दिमाग जो किसी भी मुश्किल काम के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो बॉडी को तो हमने फ्यूल कर दिया, लेकिन दिमागी हॉर्स पावर के लिए कुछ और भी चाहिए। चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो हमारे दिमाग को किसी लेजर की तरह शार्प बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं। यही है मल्टीटास्किंग का जाल। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, और हर जंप के साथ हमारी मेंटल एनर्जी लीक होती रहती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जब दिमाग एक काम पर पूरी तरह से टिक जाता है तो हमारी दिमागी तरंगें लेजर बीम की तरह काम करती हैं और हम उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां असल में कमाल के आइडियाज जन्म लेते हैं। हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक मसल की तरह है। जैसे एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बन सकते, वैसे ही किसी चीज को एक बार पढ़कर याद नहीं रखा जा सकता। असली याददाश्त आती है दोहराव से। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं ना, तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रहती, वो आदत बन जाती है, दिमाग का हिस्सा बन जाती है। सीधी सी बात है, हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें समझता है, और कहीं ज्यादा तेजी से। यही वजह है कि जब हम विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को याद रखने की हमारी कैपेसिटी सीधे 80% तक बढ़ जाती है। तो सोचिए, जब ये तीनों चीजें, सिंगल टास्किंग, रेपिटेशन और विजुअल्स, एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है? सीखना सिर्फ एक काम नहीं रहता, एक मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, ये सब दिमाग को जगाए रखते हैं और सोचने की प्रक्रिया को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। तो दिमाग को तेज कर लिया, शरीर को एनर्जी भी दे दी। चलिए अब बात करते हैं हमारी अंदरूनी दुनिया की, यानी स्ट्रेस, इमोशंस और एनर्जी की। वो अंदरूनी ताकतें जो असल में हमारे परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती हैं। कभी कभी हम बाहर से तो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। यही स्ट्रेस है। लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रेस हमारा दुश्मन है ही नहीं। ये तो बस एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ बैलेंस से बाहर है। तो जब भी वो बेचैनी वाली फीलिंग आए, सबसे पहला काम, रुक जाइए। बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, या फिर सबसे अच्छा उठकर थोड़ी देर टहल लीजिए। जब शरीर चलता है ना, तो इमोशंस भी बहने लगते हैं और मन अपने आप शांत महसूस करने लगता है। हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल फैसले लेते हैं,
पर असल में हमारे ज़्यादातर फैसले इमोशंस से चलते हैं। जब किसी काम से दिल जुड़ जाता है ना, तो उसके लिए रात रात भर जागना भी मुश्किल नहीं लगता। इमोशन वो अदृश्य ताकत है जो आग लगा सकती है। यही वो क्यों है, वो वाय है जो हमें किसी भी मुश्किल में हारने नहीं देता। जैसे हमारी बॉडी को आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी। ये लगातार एक ही स्पीड पर नहीं दौड़ सकता। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग करीब 90 मिनट के साइकिल में काम करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इसमें फोकस और एनर्जी का एक पीक आता है और फिर गिरावट, और इस साइकिल के बाद परफॉर्मेंस गिरने लगती है। तो याद रखिए, ब्रेक लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। जब दिमाग को सही समय पर छोटा सा ब्रेक दिया जाता है ना, तो वो फ्रेश होकर वापस आता है और फिर दुगनी स्पीड और क्लैरिटी के साथ काम करता है। तो हमने इन सारे नियमों को समझ लिया है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी को असल जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? तो ये है वो 8 नियम जो हमारे दिमाग के सीक्रेट ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह हैं। सीधी सी बात है, शरीर को सही फ्यूल देना, दिमाग को शार्प करना और अपनी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करना, ये तीनों मिलकर ही हमारी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं। लेकिन देखिए, इन सब बातों को जानने का कोई फायदा नहीं अगर इन्हें अपनाया न जाए, क्योंकि एक्शन ही वो चीज़ है जो नॉलेज को पावर में बदलता है। असली बदलाव तभी आता है जब जानकारी आदत बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है, इन 8 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है? शुरुआत कहीं से भी हो, पर हो, क्योंकि असली क्षमता वहीं से अनलॉक होगी।